दोस्तों तारीख आज 21 मई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब, हरियाणा और यूपी से अब तक 11 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। लड़कियों से दोस्ती, पैसे और घूमने का दिया लालच। पाक हाई कमीशन था अड्डा। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता बोले पता नहीं क्या करती थी। ऑपरेशन सिंदूर टाई टाई फिस। भाजपा और बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। कहा एक भी आतंकी नहीं मारा गया। बीजेपी ने देश को किया गुमराह। महाराष्ट्र में गरीबों को मिलेंगे नए घर। सरकार ने मेरा घर मेरा अधिकार नारे के तहत नई गृह निर्माण नीति को दी मंजूरी। 70,000 करोड़ की इस योजना से झुग्गी वासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को मिलेगा किफायती आवास। फिर लौट रहा है कोरोना वायरस। हांगकांग, सिंगापुर से थाईलैंड तक मचा हड़कंप। सिंगापुर में 14,000 केस, भारत में अभी 93 मामले। JN.1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज। भारत के पास इतने हथियार और गोला बारूद है कि हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने किया दावा। बोले पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में, रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी कर सकते हैं स्ट्राइक। MP, यूपी समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट। झारखंड, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं हरियाणा, राजस्थान में हीट वेव की संभावना। महाराष्ट्र, झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में 1,11,111 लोगों को सौंपे घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट। बोले वादे पूरे किए। पीएम मोदी ने कहा था नहीं कर पाएंगे लेकिन करके दिखाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने 10 साल में सेना को मजबूत करने का किया काम। अगर भारत के एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। वन एजेंडा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 पोस्टर किए जारी। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ चेहरा मिक्स किया। मीर जाफर भी बताया जो अंग्रेजों का मददगार था। वहीं कांग्रेस ने जयशंकर को जयचंद कहा। हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूब ज्योति मल्होत्रा और ISI एजेंट की व्हाट्सएप चैट मिली। पाकिस्तानी ने पूछा अटारी बॉर्डर पर कोई अंडरकवर मिला था क्या? रो एजेंट का पता लगाना था मकसद। यूपी में 30% महंगी होगी बिजली। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दी आंदोलन की चेतावनी। बोले आम जनता, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की नहीं बल्कि मुनाफाखोर कंपनियों की हितैषी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती। PMCH में हुई थी मारपीट। लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप। माफीनामा लिखवाने के बाद डॉक्टर ने छोड़ा था। अमेरिका चीन नहीं इंडिया बनेगा दुनिया का इंजन। JP मॉर्गन की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। कहा दुनिया में ट्रेड वॉर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है लेकिन इस स्थिति में भारत एक सेफ हेवन बनकर उभरेगा क्योंकि भारत के पास सही रणनीति और समझ है। पहलगाम हमले में मृतकों को शहीद के दर्जे की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा नीतियां बनाना हमारा काम नहीं। लेफ्टिनेंट समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में एक दिन में चलती है 200 राउंड गोली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की खटारा गाड़ी से की तुलना। कहा राज्य में अपराध चरम पर है और विकास ठप है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रमोशन, फील्ड मार्शल बने। अब 5 स्टार जनरल का दर्जा। तानाशाह अयूब खान के बाद पहली बार इस पद पर नियुक्त। अब पाकिस्तान क्रिकेट की कमर तोड़ने की तैयारी। टीम इंडिया एशिया कप से हटी तो PCB को करोड़ों का नुकसान होगा। हरियाणा के डॉक्टर मुश्ताक अहमद उर्फ ताज मोहम्मद पर देशद्रोह की FIR। पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का AI वीडियो पोस्ट किया था। चीन में पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार की बेइज्जती। बीजिंग एयरपोर्ट पर सीनियर अधिकारियों द्वारा स्वागत न करने पर पाकिस्तानियों ने ही कर दिया ट्रोल। जासूस ज्योति ने राजस्थान में प्रतिबंधित मुनाब स्टेशन का वीडियो बनाया। बॉर्डर एरिया की जानकारी शेयर की। सैन्य ठिकानों का भी किया जिक्र। बांग्लादेशियों का अड्डा बने अहमदाबाद के चंडोला तालाब में फिर बुलडोजर एक्शन। 8,000 अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। 3,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 दिन चलेगा डिमोलिशन। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों में लौट आई रौनक। गांवों के मंदिरों में भी होने लगा भजन कीर्तन। भारत पाक तनाव के चलते वीरान था सब कुछ। ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या फायदा हुआ? PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता, पर हमारे लोगों के घरों में कब्रिस्तान जरूर बन गए।
ठगी करने वालों की अब खेर नहीं, साइबर अपराध के मामलों में दर्ज होगी एफआईआर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई E0 एफआईआर पहल की शुरू। परमाणु साइंटिस्ट M.R. श्रीनिवासन का हुआ निधन। देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया, तीनों पद्म सम्मान मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से की बात। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति बोले सही समझौते हो जाए तो सीज फायर मुमकिन। यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश सोनू उर्फ भुर्रे। उस पर हत्या व लूट समेत अन्य धाराओं में कुल 52 मुकदमे दर्ज थे। बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की आवाज निकाल फेसबुक पर करता था आपत्तिजनक पोस्ट। आरोपी रेल कर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ताजमहल की अवैध सुरक्षा, एंटी ड्रोन सिस्टम और केमिकल हमले से बचाव की तैयारी। हमला आपदा की स्थिति में पर्यटकों व क्षेत्रीय नागरिकों को सुरक्षित बचाकर निकालने के लिए येलो जोन के बाहर बनेगा ग्रीन जोन। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित टिप्पणी के मामले में तेज हुई जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गठित की SIT। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ का कार्यकाल 20 जून 2026 तक बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी चाहते तो आतंकी हमला नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा। सेना स्टेशन और वायुसेना स्टेशन पहुंचे सीरियस। सेना के जवानों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर दिखाई औकात। यूपी के कासगंज में 724 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर बोले सीएम योगी। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम का दम। ड्रोन नष्ट करने में एक्सपर्ट पिछोड़ा, वहीं 40 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम समर। हरियाणा के नुहा में दूसरा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। सीएम सैनी ने बुलाई मंत्रियों विधायकों की बैठक। यूट्यूबरों के लिए बनेंगे नियम। हरियाणा पंजाब में अब तक 9 गिरफ्तार। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ सुनवाई। केंद्र ने 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की, वहीं याचिकाकर्ताओं का जवाब यह वक्फ पर कब्जे का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में टला बड़ा खतरा। सेना ने डिफ्यूज किया एक और पाकिस्तानी गोला। अलर्ट मोड पर बम स्क्वाड। वीजा फाइल क्लियर करने के 5000 रुपए लेता था पाकिस्तान। हाई कमीशन में पोस्टेड दानिश यासीन लाकर देता था क्लाइंट। पाकिस्तानी जासूसी कांड में खुले डार्क सीक्रेट। नीदरलैंड दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए जताया आभार। अपने समकक्ष के साथ दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का किया उल्लेख। अयोध्या, काशी और मथुरा में भी ज्योति मल्होत्रा ने बनाए वीडियो। यूपी में कब, कहां और किससे मिली, जांच में जुटी एजेंसियां। गिरफ्तार होने के बाद उसके हर वीडियो को संदेह के दायरे से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बिहार का जवान शहीद। नौशेरा में देर रात चल रहा था आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। खाई में गिरी सेना की गाड़ी। बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार। सुप्रीम कोर्ट बोला यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में जाएंगे। यूसुफ पठान की जगह लेंगे। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बॉक्सिंग फेडरेशन के चुनाव विवाद से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा। चुनाव पर लगी रोक 6 हफ्ते बढ़ाई। प्रियंका सोनापति को पुरी नहीं छोड़ने का निर्देश। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बोले जासूसी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 500 घरों में घुसा पानी, सड़कें हुई जलमग्न और 3 लोगों की मौत। बेंगलुरु में बारिश से बिगड़ी हालत। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री बने। सरकार बनने के 6 महीने बाद मिली मंत्रिमंडल में जगह। धनंजय मुंडे की जगह ली। बोले अंत भला तो सब भला, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। जज के घर से मिला केस का पहाड़। एफआईआर तक नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कानून पर से उठ जाएगा जनता का भरोसा। 2 बार सांसद रहे उदय सिंह बने जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ी थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले कंधे का बोझ कम होगा। एनसीईआरटी की 2.5 करोड़ की पायरेटेड किताबें जब्त। दिल्ली पुलिस ने 2 जगह छापेमारी कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 20 साल से चला रहे थे दुकान। नमो भारत के हजारों यात्रियों की टेंशन खत्म। फिर से अशोकनगर तक दौड़ने लगी ट्रेन। आंधी में उड़ गए थे टीन सेट।
बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन जारी। सीएम ममता बनर्जी बोली, प्रोटेस्ट में बाहरी लोग शामिल, हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है, आंदोलन करने के बजाय कोर्ट में केस लड़िए। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टिकट से ट्रेन स्टेटस तक एक ऐप पर ही मिलेगी सभी सेवाएं। रेलवे ने लॉन्च किया सब रेल ऐप, लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 727 रुपए गिरकर 93,058 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी का भाव 801 रुपए कम होकर 94,954 रुपए प्रति किलो पहुंचा। आकाश से डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी BEL का मुनाफा बढ़ा, 18% बढ़कर 2,127 करोड़ पहुंचा। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल को तबाह किया था। रसना अब रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बेचेगा। कंपनी ने हर्शीज इंडिया से जंपिन ब्रांड खरीदा। लेमन, लीची, गुवावा और मैंगो फ्लेवर में 10 रुपए में ड्रिंक बेचेगी। यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट $1 बिलियन क्लब में हुए शामिल। दुनिया के 8वें सबसे युवा अरबपति बने। कहा, मरने से पहले पूरी संपत्ति दान करूंगा। पैन कार्ड बनाने वाली कंपनी का शेयर 30% टूटा। 2 दिन में 1048 पर आया। टैक्स डिपार्टमेंट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इसे नहीं चुना। हुंडई i20 का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट हुआ लॉन्च। CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड और TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत याचिका की खारिज। 45,457 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग की थी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हैदराबाद की जीत ने लखनऊ के सपने तोड़े। दिग्वेश राठी एक मैच के लिए सस्पेंड। इस IPL सीजन में बैन होने वाले पहले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के साथ बहस हुई थी। MI ने 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। बेयरस्टो, ग्लिशन और असलका को साइन किया। जैक्स रिकेल्टन और बोस की जगह लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय POK में थे मोइन अली के पेरेंट्स। भारत ने यही दागी मिसाइलें। डर के माहौल में POK से भागे घर वाले। BCCI सेक्रेटरी बोले, एशिया कप से हटने की खबरें सही नहीं। बोर्ड ने ACC के आयोजन पर कोई बात नहीं की। अभी हमारा फोकस IPL पर है। UAE ने रिकॉर्ड 206 रन चेज करके बांग्लादेश को हराया। बांग्लादेश वासिम ने 42 गेंदों पर 82 रन बनाए। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। इकाना में प्राउड आर्मी लिखवाकर मैच देखने पहुंचे दर्शक। बोले, सरकार ने मौका दिया होता तो पूरा POK हमारा होता। ऑस्ट्रेलियन फैन ने निकाली जीभ। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बिग बॉस OTT 4 हुआ कैंसिल। अब सिर्फ BB19 पर फोकस करेंगे मेकर्स। टीवी के बजाय जियो हॉटस्टार पर आ सकता है शो। फिल्म वॉर 2 का टीजर जारी। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन। कियारा ने लगाया ग्लैमर का तड़का। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने को लेकर मची होड़। स्क्रिप्ट के लिए आपस में लड़ रहे हैं विक्की, अक्षय। ट्विंकल ने लगा दी पति की क्लास। 10 बहाने सॉन्ग पर डांस करती दिखी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन। पिता अभिषेक बच्चन ने लूटी लाइमलाइट। कांच में सिंपल लुक में नजर आई शर्मिला टैगोर। 77 साल की सिमी गरेवाल ने भी अपनाया रॉयल अंदाज। सत्यजीत रे के फिल्म का हुआ प्रीमियम। टाइगर के ड्रेसिंग स्टाइल पर यूजर्स ने ली चुटकी। कहा, भाई कीर्ति से टॉप मांगकर लाए हो। अवार्ड शो में एक्टर ने किया था परफॉर्म। श्रद्धा कपूर ने ठुकराई एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म। एक्ट्रेस ने 17 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। डायरेक्टर ने बताई सच्चाई। सिल्मा सिरोडकर को हुआ कोरोना। पोस्ट शेयर करते हुए दी जानकारी। कहा, अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। MP UP समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट। 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं हरियाणा राजस्थान में हीट वेव की संभावना। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। कई इलाकों में होगी जबरदस्त बारिश। भूस्खलन की भी आशंका। झारखंड में 24 मई तक रही सावधान। बिजली गिरने को लेकर जारी हुआ अलर्ट। 8 जिलों में होगी तेज वर्षा। पंजाब में लोगों को 3 दिन और झेलनी होगी भीषण गर्मी। फिर आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट। मैदान में बढ़ेगा तापमान। दिल्ली वासियों को 48.5 डिग्री गर्मी का एहसास। अगले हफ्ते तक आंधी के साथ बारिश के आसार। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CBSE 12वीं रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स करें आज से अप्लाई। 10वीं के लिए 27 मई से होंगे आवेदन। इस बार पहले आंसर बुक की कॉपी मिलेगी।
12वीं पास के लिए CISF में हेड कांस्टेबल की भर्ती। गुजरात पंचायत SSB में 994 वैकेंसी। नवोदय विद्यालय लेब अटेंडेंट परीक्षा सेंटर से 17 गिरफ्तार। अब फ्रेश लोग ग्रेजुएट्स नहीं दे सकेंगे जुडिशियल सर्विस एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कम से कम 3 साल का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस जरूरी। ओडिशा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 314 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 79,000 से ज्यादा। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने सेल्स टीम लीड की वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई, बिजनेस डेवलप करने की जिम्मेदारी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाकर रखने से आपको लाभ मिलेगा। आज आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। वृषभ राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस मौके का लाभ उठाकर आज आपको अपने क्षेत्र की ओर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नए लोग आज आपसे जुड़ सकते हैं। रिश्तों से जुड़े कई पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं। किसी रिश्ते को मजबूत करने या टूटते रिश्ते को बचाने के लिए कोई सलाह लेनी हो तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा और मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुख देगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा और प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपको परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता से प्रसन्नता का अनुभव होगा। बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को जबरदस्त धन प्राप्त होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।